हमारा मजदूर और चाइनीज मजदूर में बड़ा फर्क है। तो वो इन दोनों का जो फर्क है ना, वो मिटाया जा सकता है, और उसमें काफी मेरे ख्याल में काफी उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं। आप अली भाई ठीक कह रहे हैं, एक तरह से सोचा जाए तो आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अब आप इस बात को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखें। सो ये देखें, कॉपर पाकिस्तान से बहुत जा रहा है। मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान से चाइना ले रहा है वो कॉपर के ऊपर। ये तो सर उसमें स्क्रैप में ये होगा तो ना। सर कमोडिटी है ना, कॉपर रॉ मटेरियल है, हाँ, रॉ यानी में जा रहा है। कॉपर ऑक्साइड होगा बेसिकली जो जा रहा होगा। असल में तो मैंने आपको बताया ना, ये देखने से पहले मैंने आपको बताया ना कि फिनिश प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी चाइना की हमसे बहुत बेहतर है, दो चार चीज़ों को छोड़ के ना। तो लेकिन ये है कि बहुत सारी रॉ रॉ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान उनको करता है। यही तो असल में मेन रोना है कि हम वहाँ से फिनिश फिनिश प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान बुला के, तो रॉ हमारे पास है तो हम उसके ऊपर अच्छा बना लें। असल में यही तो मेन मेन गेम है। सर लेकिन अभी पिछले साल मैं चाइना गया था अपने भाई के साथ। तो वहां पर एक इंटरेस्टिंग हमारा एक्सपीरियंस रहा। हमें एक फर्नीचर फैक्ट्री में चले गए, क्योंकि हमारा ताल्लुक ही फर्नीचर से। तो वहां पर उधर पूशान उसने में हमें गए बातों होंगे आप? बातों। जी। ये पूशान में? गोंजो गए थे। नहीं, गोंजो में। अच्छा, तो गौंजो गोंजो में। में तो यहाँ पे? वहां पर वो जो चीना बता रहा था कि हमारा जो मजदूर है ना, जो हमने कैलकुलेट किया उसके रेमएनबी से। तो उसने ये कहा कि हम दिन का जो दिहाड़ी है ना, वो उसकी कोई 25 से 30 हजार रुपए बन रही थी वहां के अ, अच्छे जो कारपेंटर की। तो हमारा अच्छा कारपेंटर जो है ना, वो 3 से 5 हजार रुपए पर डे लेता है। तो इसमें अगर आप गौर करें ना, बहुत बड़ा फर्क है, यानी चीजों में वैल्यू एडिशन जो है ना। चाइना बना तो वैल्यू एडिशन से है। उसने तो एक हम्म। एक छोटी छोटी वो डॉलर आइटम्स भी बेच बेच के अपने आप को अमीर बना लिया। तो अगर हमें भी कुछ करना होगा, रॉ मटेरियल या ये चीजें बेच के हम एज अ पाकिस्तानी सोसाइटी नहीं कन्वर्ट कर सकते, मतलब अमीर नहीं हो सकते कभी भी। ट्रू। ये तो कुछ लोग, वेरी हाँ, ट्रू। यहाँ से कुछ लोग एक्सपोर्ट कर देंगे और वो बहुत अमीर हो जाएंगे, और हम बाकी सारे ही ऐसे ही देखते रहेंगे। देखिए, सिस्टम नहीं है ना। एक्चुअली सिस्टम नहीं है। जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है ना, वो डरते हैं, बताना नहीं चाहते कोई और ना आ जाए। सिस्टम नहीं है, बाय गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है। अब गवर्नमेंट का एक टिडैप इदारा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वो उसमें उनका काम है। एक आप, अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिले तो आप लोग ये देखिएगा, एडीएफ फंड पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का एक पूरा इदारा है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड। इनके पास करोड़ों नहीं अरबों रुपए आते हैं सालाना, सिर्फ एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए पैसे आते हैं कि आप करें। ठीक है। ये देखें, अगर आपके पास कोई प्रपोजल है, आप यहाँ पे वो प्रपोजल अपना सबमिट करवा सकते हैं एक्सपोर्ट के एतबार से। ये गवर्नमेंट का इदारा है, इनको पैसा मिलता है। अभी जब आपको बताता हूँ, ये देखें, इस साल का 32 बिलियन अप्रूव्ड हो चुका हुआ है फंड। 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो सके। सो लेकिन फिर भी काम हो रहा है, लेकिन फिर भी उस तरह से सिस्टमैटिकली चीजें नहीं हैं कि एक आम बंदा ऊपर आ सके। चाइना ने क्या किया है? चाइना ने यही किया है कि उन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, ऐसा स्टाइल ऑफ ट्रेड दिया है कि एक आम बंदा भी इंटरनेशनल मार्केट के साथ कनेक्ट हो गया। तो उन्होंने, अब जाहिर है मेरी सोच कुछ और होगी, आपकी कुछ और, तीसरे की कुछ और। तो कहीं ना कहीं से तो आइडियाज निकलेंगे। कोई कुछ ना कुछ तो लोग ऐसा करेंगे कि वो वैल्यू एडिशन पे भी चले जाएंगे, वो फिनिश प्रोडक्ट्स पे भी चले जाएंगे। तो सिस्टम बड़ा मैटर करता है अली भाई। मैं आपको चाइना के अंदर ऐसे ऐसे दोस्त हैं मेरे जो पाकिस्तानी हैं लेकिन वो चाइना में काम कर रहे हैं। मतलब मेरी अपनी मिसाल है, मैं पाकिस्तान से क्यों नहीं एक्सपोर्ट करता उस तरीके से, जो कि मैं कर सकता हूँ अगर मैं मेहनत करूँ तो। लेकिन मुझे एक पूरा वो नज़र आता है कि यार, मैं अगर शुरू से करता तो चलो फिर तो ठीक था। अब मैं, चलो मेरा मेरा चल रहा है वहाँ पर, तो मुझे ना, मैं कंफर्ट जोन में उस तरीके से। तो सिस्टम बड़ा मैटर करता है। बट अब मैं आपको। सर अभी आप बच्चे हैं मेरे हिसाब से। हम्म। मेरी उम्र 47 48 है। और हम्म। मैं नया बिजनेस डालने के लिए अब मैं पूरा काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन इट। हम्म। और इसीलिए मैंने आपका कोर्स भी ज्वाइन किया है। तो हम्म। सर यकीन माने, आपकी कोई उम्र नहीं है अभी से स्टार्ट करने के लिए। और ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है इवेंचुअली 5 10 ईयर्स में आप देखें ना, वो बहुत बड़ी चीज बन जाएगी। हम्म। शुरू में तो आपको लगेगा क्या बकवास है ये, इससे तो बहुत ज्यादा मैं वहां कमा लेता हूँ। हम्म। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में जो होगा ना, आपकी टोर वैसी दुनिया में कहीं नहीं होती। मैंने 7 8 साल कनाडा में रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि कोई फायदा नहीं होता बाहर के मुल्कों में रहने का।
आपको जो अपने मुल्क में आपको जो कुछ मिलता है ना, वो बहुत ज्यादा है, मतलब वेरी मेरा ये ख्याल है। वेरी ट्रू अली भाई, और आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट। और इसीलिए मैं अब बड़ा पोटेंशली पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं विद इन दिस ईयर इंशाल्लाह। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट अपना बना लूंगा। मैं बहुत इसके ऊपर काम कर रहा इंशाल्लाह। नहीं, ये आप हूँ। बहुत जबरदस्त कर रहे हो, और अभी तो एज ही कोई नहीं है आपकी, माशाल्लाह, 30 इयर्स क्या एज होती है। आई विश मैं 30 का होता। बस ये भी एक, वो कहते हैं उम्र उम्र भी एक बहाना होता है। तो अदरवाइज तो ये होता है कि आपने, आई डोंट नो हाउ टू से, कि आपने मेंटली तौर पर कितना वो गुजार दिया है, और आप कितना चीज़ों को। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह कि अल्लाह ने मुझे इन द एज ऑफ, मेरा जो ये डेकेड रहा है ना 20 to 30, ओ हो ये दी बेस्ट अल्लाह ने गुजारा है। मैं कहता हूँ, आप अगर आप में से सब लोग जैसे अगर मैरिड होंगे, और आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे हों, तो उनको 20 to 30 वाले डैकेट के अंदर उनको एक जिंदगी की लग्जरियस चीज ना दें, उनको सर्वाइवल मोड पे डाल दें। आपने बिल्कुल सर्वाइव सही। करना है तो चलो जाओ कमाओ और देखो जाओ क्या हो रहा है, मार खाओ मार्केट में जाके, वो ऐसी बलाएं बन जाएंगे। मैं आपको इस एक 1.5 घंटे की या 2 घंटे की क्लास में, मैं आपको शायद उस तरीके से नहीं बता पाता, या ना ही बता सकता हूँ कि हाउ मच आई गेन इन लास्ट 10 years, कि मैंने क्या चीज़ें ज़िंदगी में कर छोड़ी हैं। लोग जहाँ पे पहुँच के समझते हैं कि हमारा ये लास्ट है, मैंने वो चीज़ें करके छोड़ दी हैं 30 से पहले, कि बस दैट्स इट, अब नया कुछ वेंचर खोलते हैं। तो ये सब कुछ इसी बदौलत है कि आप अ, जो है ना, आपके सर पे पड़ जाए और आपको लगे कि मुझे करना पड़ना है। सो दैट्स ट्रू, आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट, मुझे बड़ा अच्छा इसके ऊपर है। और मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम भी कर रहा हूँ, R&D कर रहा हूँ, बहुत सारी आइटम्स के ऊपर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर कोई और करेगा तो उसको शायद 10 साल लगेंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं 2 साल के अंदर गेम कर जाऊंगा। मुझे जितना नॉलेज है, जितनी चीज़ें हैं, तो मैं इसके ऊपर बहुत अच्छा खासा काम कर रहा हूँ। मेरे पीछे पूरे पूरे, आपको पता है, इन्वेस्टर्स खड़े हैं। वो कहते हैं हम पूरी वो देते हैं, लगाते हैं, तो आप उसको ना लीड करें। बट मैं बड़ा ना डिसिप्लिन में अब आ गया हूँ कि मैं बहुत चीज़ों को ना बारीकी से प्लान करता हूँ। तो ये है। तो इंशाल्लाह अच्छा होगा, मुझे पता है इन सारी चीज़ों का, मुझे पता है। अच्छा, ये मैंने अभी गूगल मैप आप लोगों के सामने खोला है। आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे चाइना सोर्सिंग के एतबार से। हमारा आज का और कल का जो लेक्चर होगा, अभी जो हमारी डिस्कशन हुई है, आई थिंक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर मैं किसी को बताऊं कि अ, जो गुफ्तगू होती है ना, असल में उसके अंदर जो तासीर होती है, वो भी किसी इल्म से कम नहीं होती। तो आप लोग कभी घबराया ना करें, बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर। बल्कि पाकिस्तान क्या, आप ग्लोबल दुनिया को अपना घर समझें। आप अब ये ना सोचें कि पाकिस्तान है या वो है। ठीक है, गुड इनफ कि अगर पाकिस्तान में चीज़ें बन जाएं, वरना पूरी दुनिया आपके लिए ओपन है। तो अभी हम चाइना सोर्सिंग के एतबार से कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों डिस्कस करेंगे। अब मैंने चाइना ही क्यों चूज किया हुआ है, आपको पता है चाइना पूरी दुनिया के अंदर मोर देन 50% जो सप्लाई चेन है वो चाइना मैनेज करता है, पूरी दुनिया की। सो चाइना को समझना ऐसा है कि अगर आप चाइना समझते हैं तो 50% तो आप कवर कर जाएंगे, बाकी 50% दुनिया पीछे रह जाएगी। तो हम इसको ऑफलाइन भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप ऑफलाइन चाइना जाते हैं तो कैसे जाएं, क्या करना चाहिए, और ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो क्या चाइना के साथ आपका बिहेवियर होना चाहिए। बाय द वे, ये एक चाइना का प्रोविंस है, हेनान। ये इनका टैक्स फ्री जोन है, टैक्स फ्री प्रोविंस है। अगर आप हेनान के अंदर कंपनी ओपन करते हैं तो आपको सालाना टैक्स नहीं देना पड़ता। अच्छा, यहाँ पे आपको ये कुछ प्रोविंस नज़र आ रहे होंगे, जैसे ये ग्वांगतोक है, ठीक है, फिजियान है, चीचियांग है, चांगसू है, शैनटॉक है, हेबाई है, और फिर ऊपर जाके ये बीजिंग है। तो ये चाइना के अंदर, जैसे पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल के एतबार से फैसलाबाद का सिटी बड़ा मशहूर है, स्पोर्ट्स के एतबार से सियालकोट बड़ा मशहूर है, अप्लायंसेस और फैक्ट्रियों के एतबार से गुजरांवाला का शहर मशहूर है।
ऐसे ही चाइना के अंदर सबसे पहला समझने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि चाइना का एक एक पूरा पूरा रीजन जो है, प्रोविंस जो है, वो डिफरेंट चीजों के एतबार से डिवाइड है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली ये है कि ये जो चाइना का हिस्सा है ना, बाय सी कनेक्ट वाला, ठीक है, जिसमें ये गुआंगशी, ग्वांगतोक, फूजियान, जीजियांग, जियांगसू, शैनतोक, ये जो एरिया, ये मोस्ट डेवलप्ड और मोस्ट इकोनॉमी जनरेट करता है। फर्स्ट थिंग, बाकी जगहों पे भी है, बाकी भी अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन सब कुछ। बट ये जो बाय सी वाले एरियाज हैं, प्रोविंस हैं, ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे इसकी इकोनॉमी जनरेट करते हैं। और इन सब में अगर हम बात करें तो ये जो प्रोविंस है ना, ग्वांगतोक, ये जो प्रोविंस है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द बिग प्लेयर इन चाइना, के जो चाइना की इकोनॉमी को जनरेट करता है। अब इसके अंदर बहुत सारे शहर हैं, जैसे ग्वांगजू है, जैसे अभी अली भाई ने बताया कि ये लोग ग्वांगजू गए। शेंजन है, शेंजन ये जो सिटी है, जैसे ये शेंजन है, तो ये शेंजन एक शहर का जो जीडीपी है वो दुनिया के कई सारे मुल्कों से ज्यादा है। एक शहर का बताया आपको मैंने सिर्फ, ठीक है। इसी तरह से ग्वांगजू है, शेंजन सिटी, टोटल जीडीपी, अब ये देखिए इसका जीडीपी जो है वो 500 बिलियन डॉलर है, एक शहर का जीडीपी, ठीक है। आप हैरान हो जाएंगे, कंट्रीज दैट बिलो $500 मिलियन जीडीपी, ये देखिए, ये दुनिया के कई सारे मुल्क हैं जो उस एक शहर की जीडीपी से कम है। और थोड़े से ऐसे मुल्क हैं, अच्छे मुल्क, जो जो इससे थोड़ा सा अच्छे हैं, मतलब अगर हम इसको $800 पे ले जाए तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कितने सारे मुल्क ऐड हो जाएंगे। और सो कहने का मकसद ये है कि ये एक शहर इतनी जीडीपी जनरेट करता है। और अगर हम ग्वांगतोक की बात करें, ये जो प्रोविंस है, तो इस प्रोविंस का जीडीपी दुनिया के कई कई अच्छे मुल्कों से ज्यादा है। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं सारी चीज़ों को, ये अभी वीडियो ख़त्म हो रहा है, तो मैं इसका लिंक जनरेट करके भेजता हूँ आपको ग्रुप के अंदर।